वेलकम टू महामन एकेडमी। तो आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का पार्ट 1 डेटाबेस कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ऑलरेडी मैंने सिलेबस डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग इस क्लास में, इस लेक्चर में, ठीक है, हम लोग डेटाबेस कॉन्सेप्ट जितना भी है, ठीक है, सारा इन डिटेल देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बैच के बारे में बता दूं आप लोग को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डोमेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डोमेन है। और डोमेन में यहाँ पे आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। इसमें 4 डोमेन आपको मिल रहा है, जिसमें आपका फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, मैथ है, एंड चौथा आपका जो है कंप्यूटर साइंस है, ठीक। और 2 इसमें आपको लैंग्वेज मिल रहा है, ठीक है। इसमें आपका हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक। और जो ये हम लोग का जो प्राइस है बैच का, ठीक है, वो 6000 है, लेकिन इसमें हम लोग 70% ऑफ दिए, ठीक है। तो जो फाइनल प्राइस मिलता है वो इसमें क्या है, 1320 हो जाता है, ठीक है। इसमें सारे आपको मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक, लाइव लेक्चर भी मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो हम लोग का जो आज लेक्चर होगा, ठीक है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट पे होगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं डेटाबेस क्या है, राइट। तो डेटाबेस जो है एक तरह क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कई सारे डेटा होते हैं, ठीक है। अब डेटा को पहला चीज़ करना, मैनेज करना, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। अगर मैनुअली डेटा मैनेज किया जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। और वही कंप्यूटराइज डेटा कंप्यूटर से मैनेज किया जाए तो काफ़ी उतना ईजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग उस टास्क को मैनुअली करते हैं, ठीक है। तो उस डेटा को मैनेज कर पाना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। अगर लार्ज डेटा हुआ तो और मुश्किल हो जाती है, लेकिन वही चीज़ कंप्यूटराइज कंप्यूटर से करते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक। तो इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो पहला है डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है, अ डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइज इन अ वे डेटा कैन बी इजीली एक्सेस। वही मैंने बताया कि डेटा क्या है, डेटा को डेटाबेस एक तरह से क्या है, ठीक है। डेटाबेस एक तरह से आपका क्या है, एक तरह का कि जो भी डेटा है, ठीक है, जो भी डेटा आप रखे हैं, जहाँ पे रखें, ठीक है। अब उस डेटा को हम लोग क्या कर सके, ईजिली एक्सेस कर सके, ठीक है। डेटा को क्या कर सके, इजीली हम लोग क्या कर सके, उसको एक्सेस कर सके, ठीक। तो डेटाबेस एक कलेक्शन है, ठीक है, लॉजिकल रिलेटेड डेटा है। इसमें डेटा हमारा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है और इजीली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डेटाबेस कह रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि अगर डेटा है, ठीक है, अगर डेटा हमें कलेक्ट करना है तो सबसे पहले उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा स्टोर ट्रांसमिटेड बाय अ कंप्यूटर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए आधार की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो आधार एक बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है। हमारे सिटीजन, इंडियन सिटीजन की बात करूँ तो बहुत सारा डेटा है, ठीक है। कई मतलब जो आधार कार्ड बनता है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि पर्सनल जो भी डिटेल है, ठीक है, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपका वहाँ पे क्या हो गया, नेम हो गया, ठीक, ठीक। उसके बाद आपके फादर नेम, ठीक। उसके बाद आपका एड्रेस हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल आपका एक तरह से क्या बन जाता है, पर्सनल डेटा बन जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग आधार बोल रहे हैं, ठीक है। तो आधार भी एक तरह का डेटा ही है, ठीक। तो उसके उसमें क्या हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आधार कार्ड से, आधार कार्ड का है एक डेटा है, ठीक है। तो उससे हमको डेट ऑफ बर्थ की इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, ठीक। उसके बाद एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, ठीक है। तो ये एक तरह से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो आधार कार्ड एक डेटाबेस है जिसमें हम लोग की पर्सनल जो भी डिटेल होती है, ठीक है, वो चाहे आप डेट ऑफ बर्थ की बात करो, चाहे आप एड्रेस की बात करो, तो हमारे यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन इससे मिल रही है, ठीक है। जो भी सिटीजन है, ठीक है, जिनका आधार कार्ड है, तो उनके उनके बारे में हमको क्या मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे उस उनका डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, चाहे एड्रेस की बात करूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब डेटाबेस का एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो डेटाबेस है, ठीक है, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की बात करूं वहाँ पे यूज़ होता है, फाइनेंस में यूज़ होता है आपका, ठीक है, सेल्स में यूज़ होता है, टेलीकम्युनिकेशन, आधार डेटाबेस हमने डिस्कशन कर ही लिया है, ठीक है। तो ये एक तरह से बिगेस्ट डेटाबेस है, ठीक। अच्छा, बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो तो आपके कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर का जो भी रिकॉर्ड है, ठीक है। तो कस्टमर का रिकॉर्ड अगर मैं बात करूं तो उनका अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है, उनका एड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अकाउंट्स हो गया, आपका लोन हो गया, ठीक है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, कितने दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये तरह क्या है, डेटा ही है, ठीक। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं, ठीक है, तो कॉलेजेस में क्या होता है, स्टूडेंट का डेटा होता है, ठीक है, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर हो गया, ठीक, स्टूडेंट की फादर नेम, ठीक है, उनका एड्रेस, ठीक है। तो ये सारा चीज़
क्लियर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ग्रेड हो गया, ठीक है, तो ये एक तरह का डेटा हो गया। फिर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की बात करूं तो परचेस, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से हम लोग परचेस करते हैं तो मंथली स्टेटमेंट आता है, ठीक है, तो ये एक तरह क्या हो गया, ये भी एक डेटा हमें दे रहा है, ठीक है, ये भी एक तरह का डेटा ही है। ठीक, फाइनेंस से बात करूँ, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड जैसे, ठीक है, सेल्स परचेस, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में क्या है, एक तरह से कलेक्शन ऑफ डेटाबेस है, ठीक है, स्टॉक बॉन्ड ये सब क्या है, लार्ज डेटा सेट है, ठीक है, तो ये भी क्या है, डेटाबेस है। ठीक, उसके बाद सेल्स, ठीक है, प्रोडक्ट वही, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन क्या है, ये भी क्या है, रिकॉर्ड। जैसे मान लिया टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं, ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन में क्या है कि नंबर होते हैं, ठीक है, हम लोग को नंबर्स अलॉट होते हैं, चाहे आप जियो की सिम लें, ठीक है, एयरटेल की सिम लें, तो वहाँ पे क्या होता है, नंबर है, ठीक है, नंबर। अब उस नंबर में जैसे मान लीजिए, ठीक है, कोई पर्सन का अगर नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ये जस्ट नंबर है, ठीक है, अब इस नंबर से क्या हो रहा है, ठीक है, उस पर्सन का पता चल रहा है, डेटा पता चल रहा है, ठीक है, वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, उनका एड्रेस कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल रही हैं। ठीक, आधार डेटाबेस हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर ही लिया है। ठीक, उसके बाद अब इसमें क्या है, 60 मिलियन पीपल, ठीक है, हम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस, ठीक है। अब रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में बात करूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए IRCTC है, ठीक है, अब IRCTC क्या है, लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा सेट है। अब इसमें क्या है कि जैसे यूज़र क्या करता है, ठीक है, यूज़र क्या करता है, ट्रेन की टिकट बुक करता है, राइट, ट्रेन की टिकट बुक करता है, तो इसमें क्या होता है, यूज़र नेम अपना पासवर्ड डालता है, ठीक है, और यूज़र अपना नेम नंबर जो है, यूज़र नेम है वो डालता है, ठीक है, तो उसका डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। अब उस डैशबोर्ड में खुल के आता है तो वहाँ पे क्या करता है यूज़र, कि ट्रेन सर्च कर रहा होता है, ठीक है, जिस ट्रेन से उसको जाना होता है ट्रेन सर्च कर रहा होता है, राइट। अब ट्रेन सर्च कर रहा था, तो जैसे मान लीजिए ट्रेन को बुक किया, ठीक है, तो वहाँ पे पैसेंजर डिटेल आती है, कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, उनका डिटेल फिल करना होता है, ठीक है। उसके बाद से फिल करने के बाद आपको वहाँ पे यूपीआई की तरह ले जाता है, तो यानी कि ये भी क्या है, एक लार्ज डेटा सेट है, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की मैंने बात कर ही लिया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेटा, बैंकिंग डिस्कस कर लिया, एजुकेशन सेक्टर में वही कॉलेजेस, आप स्कूल का भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, स्कूल में कैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में क्या होता है, अटेंडेंस शीट होता है। अब अटेंडेंस शीट में क्या होता है कि स्टूडेंट का नाम होता है, ठीक है, और स्टूडेंट के नाम अगर मंथली उनका अटेंडेंस देखा जाता है तो कितने दिन प्रेजेंट हुए, कितने दिन एब्सेंट हुए हैं, तो ये भी एक तरह का डेटा हो गया। ठीक, तो इसको मैनेज करना, ठीक है, उसको मैनेज करना वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। ठीक, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन मैंने डिस्कस कर लिया। सोशल मीडिया साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सोशल मीडिया साइट की अगर मैं बात करूँ, आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, ठीक है, तो इंस्टाग्राम भी क्या है, एक डेटा सेट यूज़ कर रहा है, ठीक है, आपका वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपका नेम ले रहा है, ठीक है, आपका वहाँ पे ईमेल आईडी ले रहा है, ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है, डेटा सेट है, राइट। ठीक, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन हमने डिस्कस कर ही लिया, फाइनेंस हो गया। ठीक, ऑनलाइन शॉपिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे, हम लोग को जैसे मान लीजिए हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें उस सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अब अकाउंट क्रिएट करते समय उसके बाद करते क्या है उसमें, कि उसमें क्या होता है, यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड होता है। ठीक है, अब यूज़र नेम पासवर्ड ऐसे नहीं बन जाता, पहले उसका फर्स्ट नाम, ठीक है, लास्ट नाम, फिर उसका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड होने के बाद तब जाके उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जाके बनता है, फिर जाके वो यूज़र क्या कर पाता है, शॉपिंग कर पाता है। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, डेटाबेस है। ठीक है, अब इसको मैनेज करना, ठीक है, तो उस मैनेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आगे हम लोग लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, हम लोग अब देखिए यहाँ पे डेटाबेस का एडवांटेज क्या। ठीक है, डेटाबेस का एडवांटेज क्या है, पहला क्या है, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि कैन बी मिनिमाइज्ड और कंट्रोल। ठीक है, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए डुप्लीकेट डेटा है, ठीक है, डेटा मान लीजिए रिडंडेंट हो गया, ठीक, तो उस डेटा को क्या करता है, मिनिमाइज करता है और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इन डेबेस एनवायरनमेंट टू रिडंडेंस इज प्रेजेंटेड। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर लार्ज डेटा सेट रहेगा, ठीक है, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होगा। ठीक है, तो उसको कैसे मिनिमाइज करना है, ठीक है, तो वो हमारा एक तरह से डेटाबेस में हो जाता है। ठीक है, मैनेज इजिली हो जाता है। ठीक, डेटा इंटीग्रिटी क्या है, डेटा इंटीग्रिटी इज अ करेक्टनेस ऑफ डेटा इन द डेटाबेस, इन अदर वर्ड द डेटा इज अवेलेबल इन डेटाबेस, रिलायबल डेटा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे डेटा हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्सेल पे आप, ठीक है, एक्सेल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डेटा फिल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या, अगर अननेसेसरी डेटा है तो अगर वो आपका भी दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है,
एडवांटेज आता है कि डेटा इंटीग्रिटी वाला प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। ठीक, डेटा शेयरिंग वाली, ठीक है, डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा स्टोर इन सेंट्रलाइज फॉर्म, ठीक है, तो ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं। अब डेटा देखिए, डेटा कहीं भी एक्सेस करना हो तो हम लोग को पहले चीज़ क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, स्टोर इसलिए करते हैं ताकि ईजिली क्या कर सकें, हम लोग उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो डेटा शेयरिंग इससे हो पाता है। डेटाबेस सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये भी आपको मिलता है इसमें डीबीएमएस में। ठीक, सपोर्ट कॉन्करेंट एक्सेस, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी मैंने बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि हम लोग डेटा को क्या कर रहे हैं, एक तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो उस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ठीक है, डेटाबेस बाय अप्लाइंग लॉकिंग एंड टाइम स्टैम्प मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए क्या है, लॉकिंग सिस्टम नहीं लगाएंगे, टाइम स्टैम्प, ठीक है, मैकेनिज्म नहीं लगाएंगे तो डेटा हमारा सिक्योर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये डेटा को अलग से सिक्योरिटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, डेटाबेस हमारा जो है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ डेटा। देखिए जब भी हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो कुछ एडवांटेज भी रहता है और कुछ डिसएडवांटेज भी रहता है। तो ठीक है, तो अब इसका हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चीज़ क्या है, डेटाबेस का हाई कॉस्ट डीबीएमएस है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक, अप्रोप्रिएटिंग टेक्निकल स्टाफ, अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, ठीक है, तो आपको टेक्निकल स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा, उन्हें सैलरी पे करनी पड़ेगी। ठीक, प्रॉब्लम इन रॉन्ग डेटाबेस इन्वायरमेंट, अगर उसमें रॉन्ग डेटा फीड कर रहे हो तो भी क्या है, प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक, कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन, ठीक है, ये भी क्या है, डिसएडवांटेज ही है। हायर हार्डवेयर कॉस्ट, ठीक है, आप डेटा स्टोर कर रहे हो तो आपकी जो हार्डवेयर की साइज़ है वो भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, ये भी है। ठीक, तो ये सब सारे डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब डेटा डायरेक्टरी की भी यहाँ पे नीड होगी, ठीक है, फाइल की नीड होती है। ठीक है, तो ये सारी कहीं ना कहीं क्या है, डीबीएमएस का डिसएडवांटेज है। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे आता है क्या, मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग, और एक आता है क्या आपका कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में क्या है कि हमारा वॉल्यूम ऑफ डेटा विच कैन बी प्रोसेस और लिमिटेड। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि अगर आप लोग डेटा को मैनुअली प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डेटा मान लीजिए वहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ तो लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हो। ठीक है, 1 से 10 डेटा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक आप डेटा इजिली मैनेज कर सकते हो। अब मैं कहूँ कि 1 से लेकर 1000 तक डेटा अगर आपको मैनेज करना है तो वो एक तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक, वहीं पर अगर मैं कंप्यूटराइज डेटा की बात करूँ तो ये लार्ज प्रोसेस ऑफ डेटा है। ठीक है, इसको मिलियंस ऑफ डेटा दे दो तभी वो क्या कर लेगा, इजीली मैनेज कर पाएगा। कौन, कंप्यूटराइज डेटा प्रोसेस, राइट। अब उसके बाद मैं बात करूँ, इसमें क्या है, रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेपर। भाई मैनुअली डेटा आप वो कर रहे हो, ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेपर चाहिए और इसमें लेस क्वांटिटी ऑफ पेपर चाहिए, राइट। और इसकी भाई ऑब्वियसली डेटा अगर मैनुअली हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी क्या होगी, आपकी लिमिटेड होगी, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, फास्टर और एक्यूरेट होता है कंप्यूटराइज फॉर्म। ठीक है, लेबर कॉस्ट यहाँ पे हाई लगता है क्योंकि आप मैनुअली आप डेटा को मैनेज करोगे तो लोगों को हायर करोगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है एक तरह से। ठीक है, और यहाँ पे लेबर कॉस्ट लो हो जाता है। ठीक है, टाइम बचता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टोरेज मीडियम पेपर है। भाई मैनुअली डेटा आप मैनेज करो तो पेपर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। ठीक, और यही मैं बात करूँ तो यहाँ पे हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट एसएसडी की बात करूँ मैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए कोई भी मैनुअल डेटा प्रोसेस करते हैं तो उसमें टाइम, पहला चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, पेपर उसमें ज़्यादा लगता है। ठीक है, और वही मैं कंप्यूटराइज की बात करूँ तो हमारा टाइम यहाँ पे सेव होता है। ठीक, आपका फास्टर और एक्यूरेट होता है। ठीक है, लेबर कॉस्ट जो लगता है वो लो लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब उसके बाद मैं बात करूँ, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है कि डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हमें करना पड़ता है। ठीक है, डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। डेटा कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेंसस है। ठीक है, सेंसस होता है। ठीक है, हर 10 साल पे सेंसस होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सेंसस क्या है, ठीक है, तो वो पॉपुलेशन की डेटा को हमें बताता है। ठीक है, कि पॉपुलेशन की डेटा कितनी है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा क्या कर रहे हैं, हर ठीक है, हर घर में जाके हम लोग डेटा को पता लगा रहे हैं कि कितनी फैमिली है। ठीक है, एक घर में कितनी फैमिली है, तो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से हम लोग यहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन करने का मतलब डेटा को अरेंज करेंगे सिस्टमेटिक फॉर्म में।
ठीक है, हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंज करने के बाद डेटा को फिर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट करेंगे अपने सिस्टम में, क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। ठीक, अब इनपुट करने के बाद डेटा को उसके बाद प्रोसेस या स्टोरेज में करेंगे। ठीक है, अब डेटा भाई कंप्यूटर में इनपुट करें तो ऑब्वियस भाई बात है, डेटा को आपको आप लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक, अब स्टोर करने के बाद ठीक है, अब डेटा को कहीं मान लीजिए एक्सेस करना हुआ, ठीक है, तो वो डेटा हमें आउटपुट दिख जाएगा। ठीक है, डेटा मॉनिटर स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, तो ये एक डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है कि हमारा डेटा काम कैसे करता है। ठीक है, तो पहले डेटा कलेक्शन, ठीक है, उसके बाद आप लोग सिस्टम में डालते हो उस डेटा को, ठीक है, कलेक्ट करके अरेंज करके बढ़िया से, ठीक, इनपुट करते हो, इनपुट करने के बाद डेटा को स्टोर करते हो, और जब जरूरत पड़ती है तो डेटा को क्या कर लेते हो, आप इजीली एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। वही मैंने बताया कि डेटा पहले कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सिस्टमेटिक फॉर्म में कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक फॉर्म में, ठीक है, और यानी कि डेटा रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, डेटा को अगर कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद डेटा को इनपुट करते हैं। ठीक है, डेटा को कैसे इनपुट कर सकते हैं, कीबोर्ड से। ठीक है, ठीक है, माउस वही चीज़ है। ठीक है, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, ये डेटा को इनपुट करना एक तरह से हो गया। ठीक, उसके बाद डेटा प्रोसेस होता है, डेटा प्रोसेस होने के बाद स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद आउटपुट हमें जब एक्सेस चाहिए था, ठीक है, तो हम लोग हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी से एक्सेस कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए कम्युनिकेशन नाउ डेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखिए अगर अगर मैं बात करूँ, आज के समय में बात करूँ, तो इंटरनेट बहुत वास्ट हो गया है। ठीक है, पहला इंटरनेट उतना वास्ट नहीं था, उतना यूज़ में नहीं था। ठीक है, लोगों को पता नहीं था कि इंटरनेट क्या होता है, लेकिन आज के समय में देखें इंटरनेट का हर जगह रोल है, हर जगह इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब देखिए कोई भी एप्लीकेशन आप चला रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी एप्लीकेशन, चाहे इंस्टाग्राम की बात करूँ, चाहे यूट्यूब की बात कर लूँ, ठीक है, चाहे कोई भी ऐप, ठीक है, तो वो एक तरह से क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, अब कोई भी ऐप आप यूज़ कर पा रहे हो तो आप उसके अंदर डेटा फीड कर रहे हो। अब डेटा फीड करने के बाद उसके बाद ईजिली आप एक्सेस भी कर पा रहे हो उससे, राइट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या बता रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है कि पहला चीज़, अब देखिए जब भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने वाईफाई वगैरह का नाम सुना होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप लोगों ने सुना ही होगा वाईफाई के बारे में। तो वाईफाई एक क्या है कि हम क्या करता है कि सेंडर से और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, अब वाईफाई क्या, उसमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ पहले समय में क्या होता था, अगर मैं आज से 10 साल की बात करूँ, तो पहले वायर का मैकेनिज़्म था, अब भी वायर का मैकेनिज़्म है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि अगर ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी करना, ठीक है, यहाँ पे भी आप हमसे कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन या तो आप मोबाइल डेटा से कनेक्टेड होंगे, या तो आप वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, वो बातें आप तक पहुँच रही हैं। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है, यानी कि वायरलेस मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। मैं एक तरह सेंडर हो गया और आप एक तरह से क्या हो गया, आप रिसीवर हो गए। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन सर्विसेज की मैं बात करूँ, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज में क्या हो गया कि मैं आप लोग को एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अपना जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के बारे में, सिलेबस के बारे में, चाहे डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में, यहाँ पे मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज की बात करूँ, अब जोमेटो का नाम सुनना होगा, बहुत लोग फूड ऑर्डर करते हैं, तो घर बैठे बैठे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, फूड ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, घर बैठे बैठे ट्रेन की टिकट बुक कर लेते हैं। ठीक, तो ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं बहुत मतलब एक तरह से वास्ट हैं। ठीक है, तो एक तरह से कम्युनिकेशन तो हो पा रहा है, ठीक है, इस्टेब्लिश हो पा रहा है। ठीक है, हम लोग क्या कर पा रहे हैं, यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, फिर हमारा डैशबोर्ड खुल के आता है, और फिर उससे हम लोग क्या कर पाते हैं, इंटरैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, ट्रेन का टिकट बुक करना हुआ, ठीक है, चाहे कुछ मंगाना हुआ, अमेज़ॉन से मंगाना हुआ, फ्लिपकार्ट से मंगाना हुआ, ये सारी तमाम चीज़ें हैं, राइट। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, ईमेल ईमेल सर्विसेज हो गए, ठीक है, ये सब सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब क्या क्या स्टेजेस होता है डेटा प्रोसेस साइकिल, ठीक है, वही मैंने बताया, पहला इनपुट स्टेज होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टेज होता है, उसके बाद आउटपुट, और उसके बाद स्टोरेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग की हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक, तो पूछा जाता है एग्ज़ाम स्टेजेस क्या क्या है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइल के बारे में, फाइल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम लोग डेटा रखते हैं कहाँ पे, ठीक है, फाइल में रखते हैं, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, एक फाइल बनाना पड़ता है, उसमें जो भी हमारा डेटा है, अब डेटा किस फॉर्म में होता है, ठीक है, डेटा या तो इमेज फॉर्म में होगा, ठीक है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है,
ठीक है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है मेरा डेटा। ठीक है, तो ये एक तरह से डेटा का क्या है, एक तरह से टाइप कह सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्म में हम लोग डेटा, इसी फॉर्म में डेटा को फाइल में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो एक फाइल क्या है, स्टोरिंग है। ठीक है, स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें हम लोग डेटा को क्या करते हैं, एक तरह से रखते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैंने समझा ही दिया है। ठीक है, तो इस डेटाबेस क्या है, एक तरह से कलेक्शन ऑफ डेटाबेस है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस को ईजिली मैनेज करना, ठीक है, अपडेट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक, अब फील्ड की मैं बात करूँ तो फील्ड क्या है, एक क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि अटेंडेंस शीट है, राइट। अटेंडेंस शीट का अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, अटेंडेंस शीट का यहाँ पे, ठीक, अटेंडेंस शीट की अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक, और जैसे मान लीजिए ABC हो गया। ठीक है, रैंडमली मैं स्टूडेंट का नाम ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक, ZZ हो गया, STF हो गया, रैंडम ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब उसका क्या है, वहाँ पे फादर नेम हो सकता है। ठीक है, फादर नेम मैं रैंडम ले रहा हूँ। ठीक है, इसका भी फादर नेम कोई होगा। ठीक है, इसका भी फादर नेम होगा। ठीक, इसका भी फादर नेम। ठीक है, मैं रैंडम डेटा ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हर एक कॉलम क्या है, अपने में क्या है, खास बात है। ये सीरियल नंबर बता रहा है। ठीक है, ये आपका क्या बता रहा है, स्टूडेंट का नाम बता रहा है। ये क्या बता रहा है, स्टूडेंट के फादर नेम बता रहा है। यानी हर एक कॉलम क्या है, अपने आप में क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, एक तरह से क्या है, इनकी अलग आइडेंटिटी है, इनकी अलग आइडेंटिटी है, इनकी अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, इसी को एट्रीब्यूट या फील्ड कह लेते हैं। ठीक है, अब यह क्या है, सीरियल नंबर क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ठीक, स्टूडेंट नेम क्या है, एक एट्रीब्यूट है। उनके फादर नेम क्या है, उनके एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद रिकॉर्ड टपल की बात करते हैं। तो रिकॉर्ड टपल क्या है, अ सिंगल एंट्री इन अ टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, सिंगल एंट्री का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, ये स्टूडेंट के 1 से लेके 4 तक मैंने रोल नंबर लिखा, और मैं कुछ भी रैंडम स्टूडेंट का नाम लिख ले लेता हूँ। ठीक है, FPB। ठीक है, ये स्टूडेंट का नाम रख लिया। ठीक है, ये अलग एक डेटा बना लिया मैंने। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट के फादर का नाम लिख लेता हूँ, कुछ भी रैंडम लिख लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट के फादर नेम लिख लिया, फिर उनका एड्रेस लिख दिया, एड्रेस कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोग को समझ में आ जाए इसलिए चीज़ें जो है बतानी पड़ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक, अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो सिंगल एंट्री, अगर मैं रोल नंबर 1 की बात करूँ, ठीक है, अब रोल नंबर 1 का नाम क्या है, XYZ, उसके फादर नेम FR है, और उसका एड्रेस XE है। ठीक है, तो ये जो सिंगल एंट्री है ना, ये जो सिंगल एंट्री कहलाती है वो आपका रिकॉर्ड या टपल कहलाती है। क्या कहलाती है, रिकॉर्ड या टपल। ठीक है, ये सिंगल एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ईच कॉलम जो है, ठीक है, चाहे ये कॉलम की बात करूँ, चाहे ये वाली कॉलम की बात करूँ, चाहे ये वाली कॉलम की बात करूँ, चाहे ये वाली कॉलम की बात करूँ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, राइट। ठीक, तो आगे चलें। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, एंटिटी के बारे में बात करता है। ठीक, तो एंटिटी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस, पर्सन, क्लास, कुछ भी हो सकता है एंटिटी। ठीक है, अब ER डायग्राम जो है वो, ठीक है, डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये ER डायग्राम के बारे इन डेप्थ पूरा डिटेलिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद इंस्टांस है। ठीक है, इंस्टांस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन डेटाबेस। ठीक है, ये क्या है, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर मोमेंट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, उसको हम लोग इंस्टांस बोलते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट और फील्ड मैंने डिफाइन कर दिया है, जैसे स्टूडेंट टेबल हो गया। ठीक, तो ये एट्रीब्यूट फील्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद नेम हो गया, आपका एज हो गया, क्लास, ठीक है, कॉम्बिनेशन मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है। ठीक, उसका जेंडर एट्रीब्यूट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट हो सकता है, एज उसका एट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हम कहते हैं एट्रीब्यूट या फील्ड आप कह सकते हो। ठीक है, तो मतलब एट्रीब्यूट कहने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या बताता है, एक नेम ऑफ कॉलम, ठीक है, रिलेशन बताता है कि एक तरह से मतलब कि कॉलम
के बीच में कैसा कैसा रिलेशन है, ठीक है। जैसे रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसका रोल नंबर क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक। जेंडर उसका क्या है, एट्रीब्यूट है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बारे में स्पेसिफाई करना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एट्रीब्यूट या फील्ड बोलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा टाइप ऑफ डीबीएमएस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। अब डेटा टाइप ऑफ डीबीएमएस की बात करूँ तो इंटीजर हो गया, ठीक है, लॉजिकल डेटा टाइप बूलियन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक। कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, डेटा फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, मेमो डेटा टाइप, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, आप लोगों ने लैंग्वेज पढ़ा होगा पाइथन वगैरह, तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका फ्लोटिंग पॉइंट वाला यानी डेसिमल वाला चीज़, ठीक है। इसमें डबल आ जाता है, ठीक है, फ्लोट आ जाता है, ये सारा चीज़, ठीक है। कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप हो गया ये, ठीक। बुलियन वाला डेटा टाइप हो गया, राइट। बुलियन में क्या आता है आपका, ट्रू और फॉल्स आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप किसके हैं, डीबीएमएस के, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते हैं हम लोग, डेटाबेस यूजर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर डेटाबेस यूज़र की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि जो डेटाबेस को हमारे क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, डेटाबेस को हमारे क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो मेनी पीपल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। डेटा को अगर मैनेज करना हुआ तो भाई डेटा को मैनेज करना भाई एक लोग के बस की बात तो नहीं है, ठीक है। अब डेटा को मैनेज कर पाना, ठीक है, बहुत वहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लगेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, एंड यूज़र है, ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट हो जाएंगे, ठीक, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हो गए, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, डेटाबेस को क्या करते हैं, डीबीए हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो जो डेटा को क्या कर रहे हैं होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक। उसके बाद मैं बात करूँ कि जो यूज़र्स होते हैं, ठीक है, यूज़र्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जो यूज़र होते हैं वो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अमेज़ॉन, ठीक है। अगर अमेज़ॉन पे आप नए हैं तो आपको अमेज़ॉन पे क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम पूछता है, लास्ट नेम पूछता है, आपका ईमेल आईडी पूछता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो जाएंगे तो उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब अकाउंट क्रिएट होने पासवर्ड भी आप लोग को वहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट करने के बाद तो हम लोग अकाउंट क्या कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। अब इस डेटा को मैनेज कर पाना, पूरा चीज़ जो मैंने बोला, ठीक है, तो जो डेटा को एक तरह से ऑपरेट करता है, ठीक है, डेटा को जो एक तरह से ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है, तो एक तरह से बहुत यहाँ पे कई सारे टीम क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, ठीक है। चाहे सिस्टम एनालिस्ट की बात करूँ, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स की बात करूँ, तो कई सारे लोग इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से डेटा मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मैं बात करूँ सिस्टम एनालिस्ट की बात करूँ तो वो एंड यूज़र पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ टेक्निकल स्टाफ होंगे, कुछ नॉन टेक्निकल स्टाफ होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसे अमेज़ॉन का हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, तो वहाँ पे अमेज़ॉन क्या है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब एप्लीकेशन बनता क्या है, आपकी प्रोग्रामर के थ्रू बनता है, उसमें कोडिंग करनी पड़ती है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक। उसके बाद से हमारा एप्लीकेशन क्या हो पा रहा है, डेवलप हो पाता है, और उस डेवलप होने के बाद उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसको डिप्लॉय करना पड़ता है, और फर्दर डिप्लॉय करने के बाद उस एप्लीकेशन को हम लोग क्या कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, ठीक। वैसे ही मैं डीबीए की बात करूँ, ठीक है, तो डीबीए क्या है कि एक तरह से क्या करता है कि डेटाबेस को कंट्रोल करता है, ठीक है, सेंट्रल कह सकते हैं, सेंट्रल लेवल पे एक तरह से कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लूँ, ठीक है, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लूँ तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि अकाउंट को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है यानी कि क्या, पहले उसका, ठीक है, नेम, यूज़र का नाम, नेम होता है, ठीक है, यूज़र का नेम, उसके बाद उसका, ठीक है, कुछ जो भी क्रेडेंशियल है, पर्सनल क्रेडेंशियल है, वो हमें क्या करनी पड़ती है, इनपुट करनी होती है। इनपुट करने के बाद क्या होता है कि डेटा जो हमारा, इस डेटा फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में क्या हो जाता है, चला जाता है। अब फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में चला गया तो अब उसके बाद से आपको एक क्या मिल जाती है, यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम आपका सिंपली आपका ईमेल आईडी ही होता है, ठीक है, और उसके बाद उसका पासवर्ड, ठीक है। तब उसके पे उस फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे क्या हो जाता है, जैसे ही पासवर्ड करेक्ट डाल लेते हैं तो फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे आप क्या हो जाते हैं, रीडायरेक्ट हो जाते हैं, और कुछ भी शॉपिंग करनी है तो वो हम लोग क्या कर पाते हैं, शॉपिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलें, ठीक। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
टॉपिक वही है, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, डेटा को अपडेट, ठीक है, उसको मैनेज कर पा, ठीक है, मैनेज करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। डेटा क्रिएशन करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, ठीक। तो ये चीज़ हो गया, ठीक। उसके बाद फर्दर बात करूँ, मैं डेटा की बात करूँ तो उसमें सेट ऑफ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। डेटा को अगर मैनेज करना तो उसमें कई सारे सेट ऑफ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। उसको अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक। और उसके बाद से अब डीबीएमएस की बात करूँ, ठीक है। अगर डेटा देखिए, डेटा सबसे पहले उसको मैनेज कर पाना वो तो है ही है, ठीक है। अब डेटा को उसमें सिक्योर भी करना एक तरह से, ठीक है। अगर मान लीजिए फाइल करप्ट हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या करना, सबसे पहले चीज़ क्या करना, डेटा को हम लोग सिक्योर एक तरह से करना, ठीक है। तो डेटा को सिक्योरिटी वाली जो, ठीक है, कैसे हम लोग डेटा को सिक्योर करेंगे, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स के बारे में, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम का फीचर्स क्या है, तो वही कंट्रोल रिडंडेंसी, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी मैंने डिस्कस कर ही दिया है, ठीक। डेटा शेयरिंग, ठीक है, अगर डेटा का मान लीजिए शेयर, ठीक है, वो भी हम लोग इजीली एक्सेस कर पाते हैं। डेटा सिक्योरिटी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। सपोर्ट कॉन्करेंट एक्सेस, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, अगर डेटा को आप लोग को सिक्योर करना है, ठीक है, तो आपको टाइम स्टैम्प मैकेनिज्म, ठीक है, जैसे पासवर्ड का मैकेनिज्म होता है एप्लीकेशन की, अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे पासवर्ड मैकेनिज्म होता है, ताकि मेरा डेटा क्या रहे, सेफ हो सके, ठीक है, सिक्योर हो सके, ठीक है। तो ये एक तरह से हो गया, ठीक। मल्टीपल यूज़र इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इंस्टाग्राम की बात करूँ मैं, ठीक है, तो इंस्टाग्राम में क्या होता है, एक यूज़र मल्टीपल अकाउंट बना सकता है, ठीक है। एक यूज़र क्या कर सकता है, मल्टीपल अकाउंट बना सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल यूज़र इंटरफेस, ठीक। और उसके बाद से यूज़र, अब जैसे मान लीजिए कि बैकअप, ठीक है, बैकअप रिकवरी ऑप्शन भी होता है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कहीं भी डेटा लॉस्ट हो जाए, तो जैसे ईमेल आईडी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, रिकवरी ईमेल आईडी रखते हैं, ताकि अगर वो ईमेल लॉस्ट भी हो जाए तो दूसरा वाला ईमेल आईडी क्या कर पाऊँ, उसको रिकवर कर पाऊँ, उस ईमेल आईडी को जो लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, चीज़ें, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में और भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।